आज के पॉडकास्ट में बहुत ही ख़ास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो हमें बताने वाले हैं कि हमारे लिए नींद कितनी ज़रूरी है और अगर आप ठीक से नींद नहीं ले पा रहे हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आइए बिना देर किए उनसे बात करते हैं। वार्म वेलकम सर। सो हम आज अपने पॉडकास्ट में बात करने वाले स्लीप साइकिल के बारे में, इंसोम्निया के बारे में, लेकिन उससे पहले छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। Sure. I'm Dr. Ashish Yadav. I'm a consultant neuropsychiatrist and I'm currently practicing in Jaipur, Rajasthan. Okay. So my first question is, it is always said that you need at least 8 hours of sleep. So is it relevant in today's lifestyle? Okay, first, ये 8 hour का concept is very much research based. Okay, there is a range like 6 to 9 hours of sleep. Some people need 6 hours, some 9, some even 4 hours. So what we have to understand is कि आपको कितनी नींद के बाद में सुबह फ्रेश फील हो रहा है, आप कितना बेटर वर्क कर पा रहे हैं एंड दिन भर परेशानी नहीं है उस नींद की कमी की वजह से. If it's 4 hours, then it's 4 hours for you. If it's 8 hours, then you need 8 hours. So there is no fixed quantity. Now, coming to the second part of your question. So in today's lifestyle, if we see the practicality of it, so 9 hours of sleep for everyone is not recommended. But if your body needs 8 to 9 hours, then you should. Because otherwise क्या होगा कि बचे हुए दिन में if you sleep for 5 hours, बचे हुए दिन में productivity नहीं आएगी. तो in any way you are compromising with your work. So first we have to identify what is your required sleep and then we have to manage a schedule around it. So 9 hours is not a पत्थर की लकीर. It's a range. I got it. Yes. So क्या होगा अगर हम ठीक से नहीं सो पा रहे हैं? What will happen if you're not having a sound sleep or maybe our sleep Yes. cycle is bad? Some common things जो है कि अगले दिन लेथार्जी है, मन नहीं लग रहा है चीज़ों में, बार बार झपकी आ रही हैं, ये बहुत कॉमन है जो सबको दिख जाएगा. बट बहुत डीप लेवल पे भी चीज़ें गड़बड़ होती हैं. इफ़ वी थिंक अबाउट कि कुछ दिन की नींद खराब हुई है तो कैसा होगा, कुछ दिन की नींद खराब की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, आपकी कॉग्निटिव चीज़ें कम होंगी. अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं तो आपका फोकस कम होगा, याद कम होंगी चीज़ें. ठीक है. अगर लॉन्ग टर्म पे आपकी स्लीप ऐसे इम्पेयर्ड है तो हार्मोनल लेवल्स में चेंजेस आएंगे. ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन पे भी स्लीप साइकिल का इफेक्ट है. सर्कैडियन रिदम का इन पे भी इफेक्ट है. ठीक है. ग्रोथ हार्मोन पे इफेक्ट है. इफ समवन इज ट्राइंग टू बिल्ड मसल्स तो ऐसा नहीं है कि वो स्लीप डेफिशिएंट करके अपनी मसल बिल्डिंग कर लेगा. मसल बिल्डिंग के लिए भी स्लीप की बहुत जरूरी है. तो न्यूरो एंडोक्राइन ये सिस्टम पे वर्क है. ठीक है. इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी सिस्टम पे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा. बहुत सारी चीज़ों के अंदर लेथार्जी आने लग जाएगी, बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो हमें कैसे पता चले, हाउ वी गेट टू नो दैट नाउ वी नीड अ साइकियाट्रिस्ट? यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. बिकॉज कभी कभी नींद नहीं आना इज ओके. देयर आर, आज के टाइम में अगर ऐसा पूछें आपको ऐसा है कभी नींद ना आई हो, हर कोई बोलेगा हाँ हाँ ऐसा कई बार हुआ है. बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन टू सीक अ प्रोफेशनल, व्हेन टू सीक अ साइकियाट्रिस्ट. फर्स्ट, अगर नींद नहीं आना एक फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम हो रही है. दूसरी चीज़, इसकी वजह से आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, दिन में आप परेशान हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है एंड यू आर सफरिंग और हैविंग प्रॉब्लम्स इन योर डे टाइम सेडेशन, स्लीपलीनेस ऐसा फील हो रहा है, देन यू शुड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट. आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, you should see a psychiatrist. Thank you for such healthy conversation. Thank you. It's Thank you nice for having meeting me. you. Nice talking to you.